आज चेक करो अपने आप को, चेक योर सेल्फ कि तुम कितने लोगों से राजी हुए। आज तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में अभी भी किसी से मेरा ताल्लुकात नहीं है? अभी भी कोई ऐसा है जिससे मैं बात नहीं कर रहा? अगर बात नहीं कर रहे, देखो एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आई ऑलवेज से दिस वर्ड, कि पैसे वालों से ताल्लुकात सबके अच्छे होते दुनिया में। जिसका स्टेटस होता ना, उससे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते। उससे कोई ताल्लुकात बॉम्बे में नहीं बिगाड़ता, दुनिया में नहीं बिगाड़ता। क्यों बिगाड़ेगा? डरता है कि कहीं अगर इससे ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मेरे कभी भी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। ताल्लुकात, रिलेशनशिप हम किससे ब्रेक करते? जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो हेल्पलेस है, जिसका दुनिया में स्टेटस नहीं है, बट ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, उससे मेरे ताल्लुकात नहीं, वो उससे हम जल्दी नाराज होते। ताल्लुकात, रिलेशनशिप को मेंटेन करो अपने गरीब रिश्तेदार के साथ। यही वो अमल है जो तुमको मरने के बाद सबसे ज्यादा काम है। मैं अफसोस से बोल रहा हूं, वेरी सैड टू से दिस, कितनी फैमिलीज को मैं जानता हूं, कितने लोगों को जानता हूं कि वो इससे बात नहीं कर रहे, उससे ताल्लुक नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं है, एंड दे से कि वी आर रियली मोमिन, हम बहुत इमाम के चाहने वाले। चेक करो ये सब, गरीब की मदद, रिश्तेदार से ताल्लुकात को मिलाना। अगर तुमने किसी गरीब रिश्तेदार से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया, अगर तुम नाराज हैं और तुमने उससे मिल लिया, तो यह है सरियल रज़ा। उसके बाद अल्लाह तुमसे जल्दी राजी हो जाएगा। लेकिन अल्लाह उससे कभी राजी नहीं होगा जो अपने गरीब रिश्तेदार को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में आके बोल रहा या सरियल रज़ा, अल्लाह तू जल्दी राजी हो जा। वो बोलेगा बाबा तू भी तो राजी हो जा, तू भी तो किसी से राजी हो, तुम्हारा फुला रिश्तेदार फुला। हमारा प्रॉब्लम ये कि कोई हमारे घर पे इसलिए कि मेरा स्टेटस है, मेरे घर पे कोई आ नहीं सकता बगैर परमिशन के, मेरे घर पे कोई आ नहीं सकता बगैर परमिशन के, विदाउट परमिशन आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते कि मेरा स्टेटस है, वो गरीब है। ऐसा मत करो, घर बनाओ, बेहतरीन घर बनाओ, लेकिन मेहमान की इज्जत करो। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है। मौला कहते हैं कि बड़ा घर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बंगला बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें मेहमान की इज्जत करना, जिक्र इलाही करना, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, सूरह मुबारक रहमान में अल्लाह ने एहसानात का जिक्र किया, और वो आमतौर पे नहीं करता। कुरान मजीद में 114 सूरह हैं, 114 सूरह है। किसी में कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। उसको राइट है, एंड ही कैन से ओनली, सिर्फ अल्लाह बोल सकता है कि मैंने किया, सिर्फ अल्लाह बोल सकता है ये मैंने किया, आई डिड दिस। लेकिन हम बोलते हैं, हमको राइट नहीं। ये गुरूर है, ये तकब्बुर है, ये प्रॉब्लम करेगा तुमको मरने के बाद कि मैंने किया। ये चीज को बंद करो। कहीं नहीं कहा, सिर्फ इसमें कहा, सिर्फ सूरह मुबारक रहमान में कि किन किन नेमतों से तुम इनकार करोगे। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। जितना तुम थैंक यू बोलोगे अल्लाह को, उतना अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में बढ़ा देगा, अल्लाह तुमको एक स्टेटस देगा। इसलिए कि यू हैव टू से थैंक यू। हम दुनिया में बच्चों को सिखाते हैं, हम अपनी औलाद को सिखाते हैं कि अगर कोई तुमको कैंडी दे बच्चे को, व्हाट वी से, जैसी कैंडी लेता बच्चा क्या बोलता? थैंक यू सर, थैंक यू अंकल बोलता है। अगर नहीं बोलेगा तो आप बोलते हैं बेटा बोलो थैंक यू बोलो। क्यों? बच्चे को तुम कैंडी मिलने पे थैंक यू बोल रहे, जो बच्चे को खाना दे रहे, जो नेमतें मिल रही, जो अल्लाह ने हमको पूरी जिंदगी दी, उसका शुक्रिया क्या है? रोजाना 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो। शुक्र की नमाज वेरी सिंपल, नियत करो मैं 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ता हूँ खुरबतन लिल्लाह। बस मैं 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ता हूँ खुरबतन लिल्लाह। बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो। नमाज खत्म हुई, 2 रकात 3 मिनट, नमाज खत्म हुई, मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ना, जरूर पढ़ना तस्बीह, आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह अकबर 34, अल्हम्दुलिल्लाह 33, सुभान अल्लाह। पढ़ने के बाद हाथों को उठा के बोलो अल्लाह तेरा शुक्र कि पूरा दिन गुजर गया, तेरी नेमतों के साथ गुजरा, तेरी रहमतों के साथ गुजरा, तेरी ब्लेसिंग के साथ गुजरा, तेरे करम से गुजरा। आई एम हेल्थी एंड वेल्थी, मैं सेहत के साथ हूँ, इज्जत के साथ हूँ। ये सबसे बड़ा करम है परवरदिगार का। रोजाना 2 रकात शुक्र की। और एक चीज याद रखो, ये भी शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरे माँ बाप को सलामत रखा। सबसे पहले इमाम का शुक्र अदा करो, अल्लाह का बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब तरीन बंदे, तेरी रहमत, नेमत, बरकत, तेरा करम से तेरी आखिरी हुज्जत मेरा इमाम सलामत है, उनकी सलामती की दुआ करो। शुक्र अदा करो कि इमाम मेरे सर पे है,
اس کے بعد امام کا جب بھی نام لینا 5 صلوات پڑھ کے اللہ کا روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو 5 صلوات پڑھو. میں 5 بول رہا، زیادہ بھی لمبا آپ کو وظیفہ نہیں دے رہا. 5 صلوات پڑھو، 9 پڑھو، 100 پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، بٹ منیمم سائڈ 5 پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے امام کو سلامت رکھا، اس سے تمہاری ہیلتھ صحیح رہیں گی. اس لیے کہ امام پلٹ کے تمہارے حق میں دعا کرے گا، امام پلٹ کے تم کو بولے گا کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھا. آپ سوچو 5 صلوات رحمت کی دعا، تمہارے اوپر رحمت آئے گی. اس کے بعد شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا، اللہ تیرا شکر ہے. اس کے بعد شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیا. یہ شکر ادا کرو ایوری ڈے. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. اس کے بعد شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی، جو سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غدیر کی آیت جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، اس کے بعد یہ آیت آئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. نعمتیں تمام ہوئی ولایت امیر المومنین کے اوپر، جو سب سے بڑی نعمت. آج آپ کو اندازہ نہیں ہے، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. آج آپ کو دنیا میں اندازہ نہیں ہے. جب آنکھ بند ہوگی، جب گریف کے اندر جاؤ گے، لحد کے اندر جاؤ گے، اپنی قبر میں آرام باغ میں جاؤ گے، اس وقت جو سب سے بڑی چیز جو تم کو نیچے اندھیرے میں بیٹا لٹائے کے گریف کو بند کرے گا، اس وقت جو سب سے بڑی چیز کام آئے گی وہ ولایت امیر المومنین کام آئے گی اور عزاداری حسین فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا اور ولایت امیر المومنین ہم کو دی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی، ہم کو موقع دیا اللہ تو نے کہ ہم ذکر حسین کر سکے، گھر میں عزاداری کر سکے. یہ اللہ کا شکر ادا. 3 ہو گیا. 4تھا شکر ادا کرو کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو، آج جس مرحومہ کی مجلس سے میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، ان کی بچوں کو بول رہا ہوں کہ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں نیک تھی، ماں پاک اور پاکیزہ تھی. اس نے پاک اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس نے تم کو پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا، جس کی وجہ سے ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی. اور یاد رکھو دعا کرنا، پلیز غور سے سنا، آج کی امپورٹنٹ مجلس ہے. جنریشن کے لیے دعا کرنا کہ پروردگار، میرے کریم پروردگار، ہماری نسلوں میں، ہمارے جنریشن میں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین رہے، جس کی وجہ سے ہم کیری کریں تا ظہور امام، ہمارے جنریشن میں امیر المومنین کی ولایت اور عزاداری حسین ہمارے حصے میں رہے. جو مجھے ٹاپک دی گئی اسی پہ آ رہا میں. یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی. مجھ سے کہا گیا کہ میں آج کی اس مجلس میں ول کے اوپر پڑھوں، وصیت. ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی ہے بامبے میں لاسٹ فرائیڈے کھوجا مسجد میں رات میں، وصیت کے اوپر. وصیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وصیت کس کو بولتے ہیں؟ وصیت یعنی آپ ول لکھ رہے کہ جب انسان مر جاتا تو اس وصیت پہ عمل کرتا. اور اسلام اس پہ بڑا زور دے رہا. اسلام یہ بول رہا کہ وصیت پہ عمل کرنا لازم ہے. لاسٹ ول پہ آپ ول لکھنا. اس میں وصیت یہاں تک 5 امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وصیت ہمیشہ لکھ کر اپنے تکیے کے، اپنے پلو کے نیچے رکھو. یہ سمجھایا گیا کہ اتنا قریب رہنا وصیت تمہارے ہاتھ. کیوں لکھو وصیت؟ ول کب لکھنا پوچھا گیا، کب لکھنا؟ 2 چیزیں. جب آپ انسان پہ واجب ہو گیا، مثال کے طور پہ 15 سال میں لڑکے پہ واجب ہو گیا، 9 سال پہ لڑکی پہ واجبات شروع ہوئے، وصیت بھی شروع ہو گئی. کیوں شروع ہو گئی؟ آپ یہ نہیں بول رہا کہ 15 سال کا لڑکا لکھو، میں یہ نہیں بول رہا آپ کو. یہ 9 ایئرس کی بچی کو کیا معلوم ہو کیا لکھے گی بل. لیکن میں بتا رہا آپ کو کہ واجبات، یہ واجب ہے، ون آف دی واجبس میں سے. تو یہ لکھنا مثال کے طور پہ کوئی 30 ایئرس ہے، 40 ایئرس ہے، کوئی کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے. وصیت لکھنے کا فائدہ، پہلی چیز آپ کو بتاتا کہ وصیت کیوں لکھو اور اس کا فائدہ کیا ہے. اس لیے کہ جب انسان مر جاتا، مرنے کے بعد ہم کو، آپ کی اولاد کو کچھ نہیں معلوم، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ باپ کے کیا کیا قرضے ہیں، واجب قرضے. مثال کے طور پہ اس کی نمازیں کتنی قضا ہیں، اس کو باپ بیٹے کو ادا کرنا ہے. روزے قضا ہے،
हज किया था नहीं किया था, वाजिब हुआ था नहीं हुआ था, वो खुम्स देना था नहीं दिया। उसके बाद किसी से पैसे उसने बोरो किए, मिसाल के तौर पे 1 रुपया बोरो करे, 1 लाख बोरो करे, कर्जा किसी का लिया, तुम्हारी गर्दन में किसी का कर्जा है, वो वापस करना। तो वो ये सारी चीजें तुमको अगर तुमने वसीयत में लिख दी, वसीयत में तुमने लिख दी कि मिसाल के तौर पे आप क्या करें, आज मेरी मजलिस के बाद एक वाइट पेपर, मिसाल दे रहा हूं, वाइट पेपर लो, ये डॉक्यूमेंट खुद लेके ऊपर लिख दो कि अपना नाम लिखो, दिस इज माई विल, डेट जरूर लिखो कि किस डेट में तुम ये वसीयत लिख रहे, डेट लिखो और अपना नाम लिखो। नाम लिखकर, डेट लिखकर आप ये लिखो कि किसको आप नॉमिनेट करें, वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसको नॉमिनेट करें वसीयत पे, आपके मरने के बाद अमल कौन करेगा। अगर आपका बेटा है, अगर आपका बेटा है, बड़ा बेटा है आपका, तो उसको दे दो, या छोटा बेटा जो भी है, बेटा है बेटी है, ये दोनों में किसी को भी दे सकते हैं आप, पहली चीज। या आपके फैमिली में कोई ऐसा बड़ा है जिसकी बात सब सुनते, उसके पास रखवा सकते हैं आप। या कोई दोस्त है आपका जो आपकी बात, आपसे बहुत क्लोज है और आपकी बात सुनता, उसके पास भी रखवा सकते हैं। 4 हो गए। 5वां हिस्सा आप किसी लॉयर के पास है जो आपकी फैमिली का लॉयर है, लॉयर के पास भी रखवा सकते हैं कि वो बाद में उसमें लिख सकते हैं कि ये मैं इसको नॉमिनेट कर। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। या अपने बच्चों को दे दो, ये मेरी वसीयत है, एनवेलप बंद कर दो, बोल दो कि मेरे मरने के बाद इस पे अमल करना और लाजिम अमल करना, और 1 या 2 गवाह जरूर बनाना, गवाह विटनेस जरूर बनाना कि मैंने वसीयत लिखी है, इस पे आपको अमल करना। ये हो गया। लिखना क्या वसीयत के अंदर, पहली चीज लिखी थी, इसलिए कि जितने वाजिबात है मेरे ऊपर, जितने अब मैं वाजिबात की डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो इसमें खत्म करना है, मैं आपको हेडलाइंस देके जा रहा हूं। यू नो वेरी वेल कि हमारे ऊपर वाजिबात क्या है। हमारी पहली चीज हमारे ऊपर जो वाजिबात है वो हमारी नमाजें। मिसाल के तौर पे आपकी एज 80 ईयर्स की, मिसाल पर हर इंसान की खजा जरूर होती नमाज, या कैसे खजा होती, जवानी में 9 ईयर्स के थे, 15 ईयर्स के थे, जवानी वाजिब हो गए थे, हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जवानी में, ट्रैवलिंग में, बीमारी में, ये 3 चीजें ऐसी है कि जिसमें नमाज खजा होती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी कोई खजा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम अपने सारे वाजिबात को अदा करके दुनिया से जाए। दुआ करो कि अल्लाह जब तक तू राजी ना हो हमको दुनिया से नहीं उठा। तो ये करना, वाजिबात पे अमल करने का ये वसीयत का पहला हिस्सा। सबसे पहले लिखो नमाजें, अप्रॉक्सीमेटली आप रोज नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कितनी ऐसी नमाजें होंगी जो आपको याद भी नहीं होंगी, जो आपको खजा थी आपने अदा नहीं की। उसमें आप लिख दो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स की मेरी नमाज अदा करो। मिसाल की 10 साल की मेरी नमाज, बेटे को लिख दो, जिसको भी आप नॉमिनेट करें, 10 साल की नमाज। मिसाल के तौर पर 10 साल के रोजे आप रोजे रखते हैं, हो सकता है आपकी जवानी में भूल गए, ट्रैवलिंग में, बीमारी में, मिसाल दे रहा, 10 साल के रोजे, 10 साल की नमाजें और 10 साल के रोजे लिख दो, ठीक है, ये 2 चीजें। उसके बाद आपके ऊपर हज वाजिब था और आपने हज नहीं किया। अगर हज कर लिया तो बहुत अच्छा, वो कॉलम छोड़ दो। अगर हज वाजिब था और आपने नहीं किया तो लिख दो कि मेरा हज वाजिब था, कोई रीजन की वजह से मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पैसों में से हज जरूर करा, ये वाजिब है। 3 चीजें हो गई। उसके बाद आप लिखो कि अगर आपने किसी से कोई चीज बोरो की है, किसी से पैसे लिए, मिसाल के तौर पे आपने किसी से 5,000 लिए, किसी से 1,000 लिए, किसी से 10,000 लिए, किसी से 1 लाख लिए, और आप मजबूर हो गए, आप हेल्पलेस हो गए, आपने अदा नहीं किया, तो ये अदा करना वाजिब है, वरना तुमको नीचे खतरे रहम में, नीचे प्रॉब्लम में आ जाओगे, लाजिम प्रॉब्लम में आ गए। आप ये लिखो कि मैं फुला आदमी को 5,000 देना, मिसाल दे रहा, फुला आदमी को 10,000 देना, फुला आदमी को 1 लाख देना, आप मेरे पैसे में से, मेरे तरके में से उसको दे देना, ये लिख दो। उसके बाद आप ये लिखो कि अगर तुम किसी से, तुम्हारा पास किसी की अमानत है, मिसाल के तौर पर कोई तुमको लाके 1,000 रुपये दिया या 1 लाख दिया, दे के बोला तुम अपने पास रखो, और तुमने अपने पास रखा, तुमने कहीं लिखा नहीं, और जो है तुमको हार्ट फेल हो गया, तुम मर गए, तो 1 लाख उसकी अमानत है, आपके बच्चे तो अदा नहीं करेंगे, तो आप पे, आपको लाजिम है कि अपने विल में लिखो कि फुला आदमी की अमानत मेरे पास है। इवन एक पेंसिल अगर कोई दिया है तुमको, एक हैंकरचीफ, रूमाल जिसको बोलते हैं, वो भी किसी की अमानत है तुम्हारे पास, एक प्लेट अमानत है, तो वापस करना लाजिम है, लाजिम है वापस करना। ये सारी चीजें तुमको लिखना है, लिख के बोलना है कि ये अगर
आप वापस कर सकते तो इमीडिएटली वापस कर दो, लेकिन अगर नहीं कर सकते, कहीं चला गया, तो बोलो ये फुला आदमी की है भाई, ये उसकी अमानत है मेरे पास, आप मेरे बाद बच्चों को दे दो, बोलो कि आप उसका ये कॉन्टैक्ट है उसको दे दो। बहरहाल मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा, एक एक चीज अगर किसी इंसान की, किसी मोमिन की तुम्हारे पास है, वो वापस करना है। अगर तुम किसी को देना है तो वो लिख दो। ये सारी चीज मैं बहुत मोटा मोटी चीजें बता रहा, ये सारी लिख के, और अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसा होंगी? नमाजें पढ़ाएंगे तो, इजारे पे पढ़ेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? रोजे के पैसे कहां से आएंगे? हज के पैसे कहां से आएंगे? लोगों के पैसे कहां से? तो अब क्या करना, आप ये लिखना, मिसाल के तौर पे आपके बैंक में आपके पास पैसे हैं, अब ये नहीं कर सकते, अब ये औलाद के लिए बोल रहा, औलाद उनके बच्चों के लिए बोल रहा, कि जो वसीयत लिख रहा कि आप अगर किसी का बाप मर जाए या किसी की माँ मर जाए, उसका बॉम्बे में बड़ा फ्लैट है, लेकिन जब मरने के बाद उसकी वसीयत बाहर आई, वसीयत आई तो पता चला कि एक 10 लाख उसको देना थे, 5 लाख उसको देना थे, इतनी नमाजें हैं, इतने रोजे हैं, और ये सारा पैसा मिलाएंगे तो मिसाल के तौर पे 20, 25, 30 लाख खर्च होंगे, और फ्लैट है मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का। तो अब औलाद फ्लैट नहीं ले सकती। मैं बहुत एक एक जुमले का जिम्मेदार, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिस्पांसिबल। औलाद अब वो फ्लैट नहीं ले सकती। हुक्म क्या है कि सबसे पहले मरने वाले के तरके में से उसके खर्च अदा करो। हज पे जाना है, हज ने की था, माँ तुम्हारी नहीं की थी, 2 लाख रुपए, मिसाल दे रहा, 2 लाख हज के निकाल दी, माँ ने लिखा था वसीयत में कि मैं उसको 5 लाख देना, मिसाल दे रहा, उसको 5 लाख देना, उसको 10 लाख देना, उसके 10 साल की नमाजों के इजारे के पैसे रख दो, रोजे के पैसे रख दो, और अगर किसी से बोरो किया हुआ है वो रख दो। उसके बाद तरका तकसीम होगा, उसके बाद औलाद का, बेटे का हक, बेटी का हक बाद में होगा, लेकिन पहले नहीं होगा। पहले माँ के जो भी मरा, माँ हो या बाप हो, भाई हो या बहन, जो भी मरा, जो भी वसीयत लिखा, उसकी वसीयत पे अमल करना। तरके में से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक मरने वाले के वाजिबात को तुम उसके पैसों में से अदा नहीं कराओ, इसलिए कि वरना अदा कौन कराएगा? उसका खर्चा अदा करेगा, वो तो नीचे हिसाब दे रहा, उसको हिसाब है नीचे, उसको तो नीचे हिसाब देना, रब्बे अग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। समझ में आई ये नमाज? माँ बाप के लिए बेहतरीन नमाज, 2 रकत नमाज, नमाज़े मग़फ़िरत वालिदैन शब जुमा क़ुर्बतन इलल्लाह। पहली रकत में 1 अलहम और 10 मरतबा बोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे अग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि परवरदिगार तू रहम कर मेरे माँ बाप के ऊपर, मोमिनीन के ऊपर, उनके हिसाब में। हिसाब लेना आता है, देना नहीं आता। कभी तसव्वुर कर रहे हैं कि हिसाब भी देना है? कभी बॉम्बे में ये ख्याल आता, रात में सोते वक्त ख्याल आता कि मुझे हिसाब देना है? वसीयत यही है, कल मेरे को मर जाऊंगा तो पहली रात में मुझे हिसाब देना है। तलखीन क्या है? तलखीन पता है, मुनकिर और नकीर आएंगे, एक एक चीज पूछेंगे, उसका हिसाब देना है। हिसाब देना है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मुझे हिसाब नहीं है, तो आप रोज 2 रकत मोस्ट रिकमेंडेड नमाज है वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, रब्बे अग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह तो रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। अब उनके हिसाब इतना, और यहां पे भी है रोज़ महशर, डे ऑफ जजमेंट में भी देना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द विल कैसा होगी, उसके तरके में से जाएगा, उसके हिसाब में से, उसका जो भी पैसा। अगर मिसाल के तौर पे माँ का 1 रुपया नहीं है, फ्लैट है, फ्लैट उस वक्त बेचना है, अदा करना है। फ्लैट बेचना है, पहले माँ बाप के खर्चे अदा करो, पहले खर्चे अदा करो, या बेटा ये बोल दे, बेटा वेल ऑफ है, वो बोले ठीक है, माँ का ये पूरा जो खर्चा है, नमाज रोजे का, हज का, उसके पैसों का 20-25 लाख है, अब मेरा शेयर है समझो 50 लाख, तो मैं पहले 25 लाख उसको दे देता हूँ, खर्चा अदा कर, उसके बाद आप फ्लैट बेचो और आप बाद में 25 लाख उसमें से ले लो, अगर आप फ्लैट बेचना नहीं चाह रहे। बट आप रह नहीं सकते, पहले माँ का खर्चा अदा करो, बाप का खर्चा अदा करो, भाई का खर्चा अदा करो, बहन का खर्चा अदा करो। ये वसीयत इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। अगर अब सुनो वसीयत का फायदा क्या है। आप बोलेंगे वसीयत क्यों लिखो? अगर वसीयत नहीं लिखेंगे आप, तो आपके बेटे को क्या मालूम है कि आपका खर्चा कितना है? आपके बेटे को क्या मालूम है कि आपको उसकी नमाजें कितना पढ़ना है, हज करना है, रोजे रखना है? अगर आपने किसी से पैसे लिए और बेटे को आपने नहीं बोले, तो बेटे कैसा अदा करेगा? आपको तो नीचे हिसाब देना है। उससे बेहतर यह है कि वसीयत लिख दो।
वसीयत लिखने का फ़ायदा यह होता कि जैसे ही इंसान मरता, दफन हुआ या दफन नहीं भी हुआ, जैसी उसकी डेथ हुई, उसका एनवेलप निकला बाहर, एनवेलप में लिखा हुआ है कि मेरे, अब सुन लो, गौर से सुनना, मैं आखिरी स्टेज पे हूँ, कि एनवेलप में लिखा हुआ है, उसके वसीयत में लिखा हुआ है कि मैंने 10 साल की मेरी नमाजें ख़ज़ा थी, प्लीज़ अदा करा दो। बेटे को बोल रहे, रोज़े ख़ज़ा थे, करवा दो, हज मेरा करवा दो, मैंने फ़लाँ भाई से इतने पैसे लिए, उसके अदा करा दो, उसका वो अदा करा दो, उसका वो अदा करा दो। कितने रिश्तेदारों से मेरे ताल्लुकात नहीं हैं, उनको सॉरी बोल के माफ़ी दिला दो।